हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे आरआरबी का जो आधार वेरिफिकेशन का जो नोटिस आया है उसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और परेशान भी है। तो बिल्कुल सीधे आसान शब्दों में हम इस वीडियो को कवर करेंगे। आधार वेरिफिकेशन को लेकर जो भी आपका डाउट रहेगा या कोई आप परेशान हैं तो मेरे हिसाब से वो आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ पूछनी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे डाउट है आपके कि क्या सभी को आधार वेरिफिकेशन करना है, क्या आधार वेरिफिकेशन मेरा हो गया है या अभी बाकी है, आधार वेरिफिकेशन अगर मैंने नहीं किया तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये हम उसको यहाँ पर फ़िलहाल देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है पॉइंट नंबर 1, आवेदक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीकृत रोजगार सूचनाओं यानी कि CEN के लिए आवेदन करते समय अपना पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार जो आपका वेरिफिकेशन आपने किया है अगर वो आपने किसी अन्य आईडी से किया है तो आपका फॉर्म भर गया होगा। उसके बाद फिलहाल जो ये लिंक निकला है तो वहाँ पर जा कर के आप इसको अपना आधार से दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया है कि यदि आपने आधार सेलेक्ट ना करके ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी इत्यादि से अगर आपने सत्यापन किया था तो इस वेबसाइट पर जा कर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या होगी? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आधार का ऑप्शन सेलेक्ट ना करके आपने पैन कार्ड का या वोटर आईडी से अपने फॉर्म को फिल किया है तो आपको किसी भी प्रकार की किसी भी फॉर्म में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ये इन्होंने किस लिए किया है? जब आप सेंटर पर आप जाते हो तो सेंटर पर आपका आधार वेरीफाई होता है, उसके बाद आपको एक सीट अलॉटमेंट सीट दे दी जाती है कि इस सीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आप बैठ कर देख सकते हो। तो वहाँ पर उस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि आप अपना आधार वेरीफाई कर ले। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाहते हो तो ज़रा से भी दिक्कत नहीं है। आपको बस अपने एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा सा पहले पहुंच जाना है। अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आएगी वेरिफिकेशन में तो वो आपकी सॉल्व वहाँ पर हो जाएगी। यानी कि अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि मेरा फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा तो उस चीज़ को आप भूल जाइएगा, उस परेशानी से आप दूर हो जाइएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। करना ये सभी को है। कई बार ये आपकी ये समस्या भी है कि मैंने कोई और फॉर्म फिल कर दिया था, पेमेंट नहीं किया था, उसके बाद मैंने किसी और आईडी से चूज करके दूसरा फॉर्म फिल कर दिया, अब उसमें आधार वेरिफिकेशन नहीं आ रहा है ऐसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। इस वजह से अगर आपकी फ़ोटो या सिग्नेचर नहीं समझ में आ रहे हैं वहाँ पर, उस वजह से अगर रिजेक्ट हुआ तो देखो वो तो अलग बात है, लेकिन इस आधार वेरिफिकेशन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपको ये चेक करना है कि क्या मेरा आधार वेरिफिकेशन हो रखा है या नहीं, तो उसके लिए चलते हैं हम। तो यदि आपको चेक करना है कि मेरा आधार वेरिफिकेशन हो रखा है या नहीं, उसके लिए आप जब कोई भी जो फॉर्म आपने फिल किया है यानी कि आप रेलवे बोर्ड के इस रजिस्ट्रेशन वाले अकाउंट पर जाएंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के आप जैसे ये कैप्चा कोड डालोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो भी फॉर्म आपने फिल किया है वो सारे यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे। मोबाइल नंबर से आप उसको खोल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इंटरफेस खुलेगा ये, तो जो ये आपको यहाँ पर ये 3 लाइनें दिख रही है इस पर क्लिक करके आपको जाना है एप्लीकेशन हिस्ट्री में। अब एप्लीकेशन हिस्ट्री में जा कर के आपने जो जो भी फार्म फिल किया है वो आपके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये मैंने RRB JE का और ये RPF का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो इसको जैसे ही आप खोलेंगे, अगर आपने ALP का, NTPC का जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर सब खुल के आ जाएंगे। और इसमें आपको जो ये आँख सी बनी हुई है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जिस भी फॉर्म का आपको चेक करना है, और अगर आपका एक फॉर्म में ये हो चुका तो आपका ये मान लो इस रजिस्ट्रेशन के साथ आपका रेलवे में आपने जितने फॉर्म फिल किया है सभी में आपका आधार वेरिफिकेशन हो रखा होगा।
जैसे ये प्रिंट आउट आप देखोगे उस आइज जो आँख से उस पर क्लिक करके इज आधार वेरीफाइड, यहाँ पर आपका यस लिखा होगा। यदि यस लिखा है तो आपको आधार का वेरिफिकेशन नहीं करना है किसी भी फॉर्म में। इसका मतलब ये है आपका सभी फॉर्म में आपका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। यदि यहाँ पर नो है या कुछ और लिखा हुआ आ रहा है कि भाई रिक्वायर्ड है, आपको आधार वेरीफाई करना है, तो आप चाहो तो कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपका सिर्फ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या फिर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा आपको जल्दी जाना होगा, ये सारी चीज़ें आपकी होगी, वरना कोई और दिक्कत इसके अलावा आपको नहीं आने वाली है। अगर आपको डर है कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए तो ऐसी कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर आप कर पा रहे हो तो कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।